हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज यूपीपीसीएस की तैयारी में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट, उसके टाइप्स, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है नौकरी तलाश रहा है, एम्प्लॉयमेंट तलाश रहा है, काम करना चाहता है, बट उसे ये जो जॉब है, एक नौकरी है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं मिल रही है। तो ये तभी सिचुएशन कंसिडर होगी अनएम्प्लॉयमेंट जब वो इंडिविजुअल जो है, जो इंसान है, वो एक्टिवली जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो है वो ढूंढ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर माना जाता है कि इकोनॉमी जो है वो कितनी अच्छी पोजीशन में है। अगर हम यहाँ पे इस वेब चार्ट में देखें तो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देख सकते हैं कि अप एंड अंटिल 2019 तक 5.27 रहे हैं, बट कोविड के समय में यह बढ़कर 8% तक चला गया। बट कोविड के बाद फॉल देखा गया, बट फिर से इंक्रीज देखा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखी जाएगी तो ये हमेशा एक इशू रहेगा, एक चिंता का विषय रहेगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या शेयर है अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का जिनकी सेकेंडरी या हायर एजुकेशन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर बिलो प्राइमरी की बात करें तो रेट जो है वो कम है, बट ग्रेजुएट्स की बात करें तो आप रेट देख सकते हैं कि मोर देन 20% रहा है 2000 में, और 2022 में तो ये बढ़ के 28% से ऊपर हो चुका है। अगर आप सोशल ग्रुप्स के हिसाब से यहाँ पर देखें, अलग अलग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी एंड जनरल कास्ट अगर देखें तो यहाँ पर भी वेरिएशन जो है वो काफी ज्यादा है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे देखें तो कम है, बट अगर हम ग्रेजुएट एंड अबव पे देखें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में देखने मिल रही है। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश 5.5% यहाँ पर हमने देखी है पिछले साल जो अनएम्प्लॉयमेंट रही है, बट इस वक्त जो नंबर है वो उत्तर प्रदेश में काफी स्टेबल रहा है, बट कुछ स्टेट्स में जैसे कि केरला में ये नंबर काफी डिस्टर्बिंगली हाई हो गया है, अप्रोक्सीमेटली 30% तक पहुंचता हुआ हमें दिख रहा है। अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट समझ तो लिया और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स भी देख ली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरली होता है, अपने आप होता है। जब भी कोई इंडिविजुअल एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा है और इसके बीच में जो गैप है जब वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो हम उसको कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये गैप कभी भी हो सकता है आपने कॉलेज खत्म किया हो और अब हम जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है, एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हैं, उसके बीच में जो गैप है उसको हम रेफर करेंगे एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी जो है वो रेगुलर फ्लक्चुएशंस जो है वो देखती रहती है। जब भी इकोनॉमी एक सर्टेन हाई पे होगी जिसको हम बूम पे कहते हैं, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम देखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं तो लेबर्स एंड लेबर फोर्स जो है वो ज्यादा यूज होगी। बट इकोनॉमी जब डिप करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि डिमांड जो है इकोनॉमी में डिप हो रही है तो वहां पर सप्लाई भी डिप होगी। सप्लाई को कम करने के लिए लेबर फोर्सेस को हटाया जाता है, तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जब भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी से होगा या फिर बिजनेस साइकिल की वजह से होगा तो हम उसको कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी किसी जगह किसी अपॉर्चुनिटी के रिक्वायर्ड स्किल, जो स्किल चाहिए वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सीखे नहीं है, या फिर अभी टाइम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमेशा हमें याद रखना है, डिफरेंस ये है कि एक मिसमैच होगा जो लोगों के पास स्किल्स है उसमें और जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल है उसमें। अब आते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में
यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखा ही जा चुका है, एक्सपेक्टेड है कि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जब भी लेबर फोर्स का हिस्सा जो है उसके पास कोई काम नहीं है या फिर वो ऐसे काम कर रहा है जैसे कि उसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ, अगर एक लेबर के एग्जिस्टेंस से या उसके क्विट करने से जो भी प्रोडक्टिविटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता है तो वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक फार्म है, वहां पे 2 लोग काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी का आउटपुट जो है 50 यूनिट्स है, मैंने तीसरा इंसान लगाया और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है 60 यूनिट्स आ गई, एंड देन मैंने चौथा इंसान लगाया, तब भी यहाँ पे आउटपुट जो है प्रोडक्टिविटी का वो 60 यूनिट्स है। मतलब ये इंसान यहाँ पे काम करेगा तब भी 60 यूनिट्स रहेगा, ये नहीं करेगा तब भी 60 यूनिट्स। तो ये जो है ये डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड जो है कंसिडर होगा। अब अगर हम इनकी बात करें तो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहां पे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम वहां पर एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ऑलरेडी आपके पास है, जब भी कोई जॉब चेंज कर रहा है या ग्रेजुएट है वो अभी जॉब सर्च कर रहा है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे। साइक्लिकल, आपको जब भी इकोनॉमी रिसेशन में जाती हुई दिखेगी, डिप्रेशन में जाती होगी, तब आपको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और जब जब टेक्नोलॉजी चेंज आएगा, मशीनरी चेंज आएगा, तो आपको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की। सबसे बड़ा और पर्टिनेंट कॉज जो है वो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। यहाँ पर जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट से, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती हुई देखी गई है। साथ ही साथ एक और इशू है कि जो स्किल है जो लेबर के पास होना चाहिए जॉब को या एम्प्लॉय होने के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से एक मिसमैच है बिटवीन जो वर्कफोर्स के पास स्किल है और जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड स्किल है उन दोनों के बीच। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो रही है इंडिया में वो बहुत ही स्लो रही है। अब जो यहाँ पर लेबर फोर्स है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, तो एग्रीकल्चर से मूवमेंट हम इंडस्ट्रीज की तरफ देखते हैं, बट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ इतनी स्लो रही है कि वो ये लेबर फोर्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रही है। एग्रीकल्चर पर ओवर डिपेंडेंस देखने को है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंस है, अभी भी हमारे पास 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, जितना काम है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो ये भी डायरेक्टली जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो यस हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिली है, जहां पर कई जॉब्स के लिए मशीनरीज हैं और ऑटोमेशन पे आ चुके हैं काम, जिसकी वजह से कुछ जॉब्स जो हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हो रहा है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और डिस्पैरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। कुछ एरियाज हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, इंडस्ट्रीज जो हैं इस वजह से यहाँ पर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखती हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्किल्स ओरिएंटेड नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकल और जॉब रेडी स्किल्स जो है वो यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन के पास नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास भी जॉब सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला और वाजिब इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो है पॉवर्टी। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, आपके पास पैसे कमाने का स्रोत नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बात तो होगी कि आप गरीबी फेस करेंगे। साथ ही साथ अगर ये सिचुएशन है तो पॉसिबिलिटी रहती है ड्रग अब्यूज की, होमलेसनेस की, सोशली आपको एक्सक्लूड किया जाएगा, आप आइसोलेट हो जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखेंगी। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा
क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ते हुए देखेंगे, इकोनॉमी पे ड्रास्टिक इफेक्ट देखेंगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, साथ ही साथ लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी एसोसिएटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी पे हमें ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसी अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कई तरह की स्कीम्स लेके आई है, जिसमें से हमने ज्यादातर सबसे ज्यादा जिसके बारे में सुना है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 वर्क डेज का प्रॉमिस किया जाता है वर्कफोर्स को, ताकि वो कंस्ट्रक्टिव काम जो रूरल एरियाज में है वो कर सके और उनको इसके अकॉर्डिंगली पे किया जाता है। इसके अलावा वी हैव रोजगार मेला, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इंदिरा गांधी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देन वी ऑल्सो हैव स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अगर हम अपने पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इट बिकम्स टू अंडरस्टैंड जो नेशनल इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है, साथ में उसको एड्रेस करने के लिए स्टेट में क्या हो रहा है। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी स्कीम्स लागू की गई हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे और टॉपिक्स और जानकारी के लिए चहल एकेडमी का स्टेट पीसीएस चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।